Hello students, good evening everyone and I welcome you in the class of Physical Education and Sports Science in which we are doing bioenergetics की unit हम लोग कर रहे हैं in which we have completed some introductory part of energy system और एनर्जी सिस्टम में जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में किस तरह की एनर्जी हो सकती है, एनर्जी का मेन सोर्स क्या था, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी सिस्टम और उसके टाइप्स क्या हैं, राइट। और उसमें भी स्पेशली हम लोग जो बात करेंगे उस टाइप्स ऑफ सिस्टम में बात करेंगे एटीपी पीसी सिस्टम की, ठीक है। एटीपी पीसी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग जानते हो हल्का फुल्का तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट, कि ये एक सबसे क्विकेस्ट सिस्टम है। और क्या है इसकी प्रोसेसेस, किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, किस तरह से वर्किंग है इसकी। मोस्ट सिंपलेस्ट सिस्टम्स में से एक है जिससे कि एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी होता है और हमें बेसिकली it provide us the energy to do the some basic muscular activities. So let's begin the class and get to know about it, right? So हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम में वर्किंग होती है, राइट। जो एनर्जी सिस्टम की बात करें तो इसको एनर्जी सिस्टम ही क्यों कहते हैं, राइट। इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वाई एनर्जी सिस्टम। बिकॉज वी नीड सम एनर्जी, वी नीड एनर्जी, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए क्यों? टू रन बॉडीली एक्टिविटी। बॉडीली एक्टिविटीज को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। जस्ट लाइक फ्यूल फॉर कार एटसेट्रा। इन सब चीजों को चलाने के लिए जिस तरह से हमें बेसिकली वी नीड रिक्वायर some kind of the energy, some kind of the fuel. On the same way, we need some kind of a fuel to run our human body. So right, so energy इसमें करती क्या है? हमें एनर्जी की बात करनी है, राइट। एनर्जी क्या करती है? वर्क्स एज ए फ्यूल, फ्यूल की तरह काम करती है। देन स्टोर एनर्जी इन मसल्स, मसल्स में इस एनर्जी को स्टोर करके रखती है क्या? एनर्जी जो सिस्टम है। देन पावर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फॉर द मूवमेंट, ये क्या करती है? ये हमें एक पावर प्रोवाइड करती है, किसके लिए? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मींस ये समझ लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स टू मूवमेंट, राइट। देन एनर्जी का क्या करती है? रीसिंथेसिस करती है। ये कैसे करती है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनर्जी लिबरेशन, मतलब कुछ केमिकल कंपाउंड्स के रूप में एनर्जी जो है वो प्रिजर्व रहती है। एनर्जी रिसाइड इन द बॉडी इन the form of some chemical, ठीक है। कुछ केमिकल्स के फॉर्म में बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रिजर्व रहती है और जब हमें जरूरत होती है दैट केमिकल लिबरेट द एनर्जी टू परफॉर्म द मस्कुलर एक्टिविटीज, राइट। देन डील विद द एनर्जी टू स्टोर द बायोकेमिकल, राइट। देन ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी और ढेर सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इसको और अच्छी तरह से, राइट। देन बायोएनर्जिक्स में और देखेंगे हम, और इसमें जो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड होता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड हम लोग देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड, फूड से हम लोग क्या करते हैं? केमिकल्स के रूप में कुछ एनर्जी को लेते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी में स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूड इनटेक, देन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी है और बॉडी में क्या हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है? वी विल टॉक ऑन दैट। अगली स्लाइड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि ये एनर्जी जो है वो किस तरह से स्टोर होती है। इन प्रीवियस क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। सो सन से एनर्जी चलती है, ये एनर्जी, ठीक है। फिर हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे कि किस किस तरह से एनर्जी वो स्टोर होती है। हमारे यहाँ जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में कुछ एनर्जी जो स्टोर होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? फूड इनटेक करते हैं। फूड इनटेक के बाद एनर्जी जो होती है वो केमिकल के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है, राइट। देन उसमें कई सारे प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के बाद में पायरुवेट बनता है, पायरुवेट के बाद में फिर फाइनली अगर देखा जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी सेव होती है वो किसके फॉर्म में सेव होती है? एटीपी के फॉर्म में। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी,
फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बॉडी में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो है आपका एटीपी। अगर एटीपी आंसर नहीं दिया है, अगर पीसी सिस्टम भी, पीसी अगर सिस्टम दिया हुआ है वहां पे, तो आप इसके साथ जा सकते हैं आंसर। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। अल्टीमेट सोर्स के बारे में पूछता है, तो अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारी एनर्जी का? सन। एंड आफ्टर दैट रिसीविंग दिस एनर्जी आर प्लांट्स स्टोर एनर्जी सम फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक एज ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो फर्दर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू किस में टूटता है? पायरूवेट में। जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो 2 पायरूवेट्स में टूटता है, और ये पायरूवेट फर्दर जो है वो किस में टूट जाता है? पायरूवेट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? इसका फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी आप देख लीजिए। C3H4O3, C3H4O3 ये पायरूवेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक ऑन कि जो एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। जब हम एटीपी पीसी सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो एनर्जी का लिबरेशन या एनर्जी का स्टोरिंग ऑफ एनर्जी और द लिबरेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद 2 प्रोसेसेस नेम्ड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो हाउ इट टेक्स प्लेस, वी विल टॉक ऑन इट। If we talk about the anabolism, it's a process of building, right? ये एक building process है, means ये क्या है? storing process इसको बोल सकते हैं। In our body, convert starch, sugar, fat, even proteins, chemical energy that we eat in energy for our body daily functions, mechanicals and the heat or thermal energy. And how it takes place? If we are taking the energy from the food through the chemical reactions, we convert it into the chemical energy and store in the human body. Later, if we need some work, then we use this chemical energy transmission into the mechanical energy. And how it takes place, we'll get to know, right? Then if we will talk about the catabolism, catabolism is a process of breakdown of stored energy. For example, this is our body and ATP is stored here in the chemical form, right? Then we need to work, right? Then what we will do through the process of catabolism, we use this ATP for the mechanical energy, to do the mechanical work, to do some physical work, right? So let's look some of the facts about the anabolism. Is the building process, means energy building process, and catabolism is a breaking process. The smaller molecules combines together to form a larger molecule, and here what will take place? The larger molecule breaks into the smaller molecule. The chemical energy is formed and stored. All this process is the process of storing of the energy from the food intake, right? And the stored chemical energy is released by using catabolism process to supply the energy for physical activities, right? Example, synthesis of protein from amino acids is the process, or we can say that this is the right example of anabolism. अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड जो है वो किस तरह का प्रोसेस होगा, तो ये आपका एनाबॉलिज्म है, राइट। अगर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की बात कर ले वो, तब फिर आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा कि ये प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिज्म का है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये किस तरह से है। जैसे C6H12O6, राइट, देन CO2 प्लस H2O प्लस, राइट, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ये पायरूवेट में से चेंज हो जाएगा C3H4O, राइट। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं ठीक तरह से। अब हम आते हैं मेन स्लाइड्स पे, मेन बात करेंगे जो कि हमें आज बात करनी है, राइट। अब हम एनर्जी सिस्टम में क्या करेंगे? बेसिकली हमारा जो मेन काम है, द मेन वर्क इज टू डू विद द एक्सपेंडिचर थ्रू द एक्सरसाइज और द एक्टिविटी। हमारे पास एनर्जी है, हमने खाना खा लिया है, राइट, वी हैव इनटेक द फूड, एंड नाउ व्हाट टू डू थ्रू energy system, what we will do, we will spend that energy, that stored energy, to apply some mechanical work, right? So on the behalf of division of oxygen intake and time spent for the particular activity or the physical activity, we will divide this energy process in 2 parts, right?
First is aerobic exercises or the aerobic activity. Another one is anaerobic activities. Means if we talk about the aerobic activities, here the plenty of oxygen availability is needed. Here lack of or very less, very few amount of oxygen is needed, right? So an anaerobic activity basically takes place in absence of oxygen, and the aerobic activities perform in the presence of oxygen. Basically, anaerobic activities is further divided into two parts: ATP-PC or lactate system, we also known as phosphogene system. Why we called it phosphogene system, we will talk later. And the another part is lactic system, because in this system there is a huge amount of lactic acid formed. So because of the formation of huge amount of lactic acid, we call it lactic acid system, right? We will move ahead and get to know that how we can much categorize on much better way that three systems that makes ATP available. How that takes place, we also call ATP-PC system and phosphogene system, another name that is alacticide system, commonly known as ATP system. Another thing I need to tell you, this is the most frequent energy providing system. Next system is lactic acid system, we also known as by the name of the glycolytic system, right? And third one is the aerobic system. On the behalf of oxygen used, this is a very less first number, and this is the second, and this is the third. So use of oxygen is very high in aerobic system, then less than that is lactic acid system, in the very less amount of the energy oxygen used in lactic system, right? Next, further we will talk about these systems are commonly known as energy pathway. Because why we call them energy pathway, we get to know about it that energy is using here at the same energy we are using here in different cycles, different paths, because we are expending energy. The energy is same and we are expending through different pathways or the processes. So we called energy pathways because they are easy supply ATP, but use different processes to do so, right? We need to understand it. Each energy system and their own way of resynthesizing, right? If we are we will tell you that how we resynthesize this energy, because simply if I tell you that we have the simple energy form that ATP, and through some processes it will turn into the ADP, and later through adding some processes it will further change into ATP, and it will be ready for providing us more and more energy to perform the activities. Resynthesized ATP determines its efficiency in energy production, right? Now some basic introduction about ATP-PC system, that how it's worked and what are the basic properties of the system, right? As I have already told you that ATP system is the basic name or most famous name of this system. There are two another name of this system are lactic system or phosphogene system, right? Why we called it phosphogene system? Because both, if we talk about the ATP or PC, they both have phosphates, right? They are joined with the high energy bonds. How it is stored the energy in further slide we will get to know about it, right? Then least complicated and most important energy system. Why it's least complicated? Because in this system there are very less number of chemical chains or the simple chemical chain reaction takes place. Here the PC is high energy phosphate molecule found in the cell. So all the things are happening inside to the cell here. At intra-body biomolecular reactions need enzymes. So if the reactions or the chemical reactions are taking place in ATP-PC system, there is a need of enzymes. Enzyme works externally in any chemical system or the in chemical reaction to increase or decrease the rate of chemical reaction. They have its great importance because they do as
Puneet. These energy are protein compounds, right? These energy or enzymes, especially enzymes, are protein compound. They can increase or decrease the speed of the biochemical reaction. Why we are calling this biochemical reaction? Because these are the chemical reaction biologically taking place in or inside to human body. Basically, if we talk about ATP working to its own myosin, मायोसिन की अगर बेसिक हम वॉक देखेंगे तो ये जो है ज्यादातर वर्किंग हमें जो दिखाई देगी वो मायोसिन के आसपास दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, राइट? एक सार्कोमेयर लेयर हमने पहले पढ़ी थी कि सार्कोमेयर लेयर क्या करती है, मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से हमारी एनर्जी जो है वो वहां पे यूज होगी, किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितनी देर के लिए होगा, राइट? किस तरह से जो लैक्टिक एसिड अगर कहीं पे भी फॉर्म हुआ है, वेरियस काइंड्स ऑफ द एनर्जी यूज्ड, ठीक है, इंटेंसिटी की वजह से, तो उसका लिबरेशन किस तरह से होगा और उसका रीसिंथेसाइजेशन भी किस तरह से होगा। अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्म हो गया है तो हमें एक्टिविटी भी रोकनी पड़ेगी क्योंकि उसकी वजह से क्रैम्प आने के चांसेस रहते हैं, राइट? चलिए अभी हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसमें किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, राइट? इसको टू स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं। एटीपी पीसी सिस्टम बेसिकली known as by the name of the two-step energy production system. How it happens, we'll know about it, right? In first step, ATP breaks down to generate ADP. In second step, what happens? The PC break down and liberate the inorganic phosphate to resynthesize ADP into ATP. How? For example, this is ATP is here and it is breaking down through a process. There is an enzyme, there is creatine kinase, ADP and PI and some energy. This energy used in physical activity, right? And what is the speciality of this ATP? The speciality of this ATP is that they are having some bond, right? Here one adenosine and 3 phosphates are here, right? And all these, they are having a great bond of energy, right? While the bond is breaking here, what will happen if the energy bond, this is a high energy bond, right? If the bond is break here, if the bond will be break here, there is a great amount of energy will liberate from here, and this energy will be used in a physical activity, right? Then what will happen next? When the last phosphate is detached, the energy stored in the bond between phosphate become available and transferred to the cell. Basically what will happen, यहाँ पे जब भी ये bond जो है वो यहाँ पे ये बना हुआ था, right? ये bond जब भी break होगा तो ये जो energy निकलेगी ये सीधे के सीधे कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी? ये सेल के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एनर्जी लिबरेटेड थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड्स वेर यूज्ड बेसिकली, तो बेसिकली ये कहाँ होती है? सेल्स में यूज हो जाती है, ठीक है? द प्रोसेस इज फ्लिकिंग अ स्विच दैट द लाइट विल नॉट वर्क until the current flow provide the energy light glow. In muscles cells, the energy from ATP allow the fiber to contract. सीधा सिंपली यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया कि जैसे अगर हम लाइट फ्लो बंद कर दें किसी भी सर्किट में तो बल्ब आपका जलना बंद हो जाएगा। सिंपली इफ वी विल कट द सप्लाई ऑफ एनर्जी कट सप्लाई टू मसल्स, तो क्या होगा? ये मसल्स की जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, ठीक है, मसल का मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा बिकॉज लैक ऑफ एनर्जी, राइट? देन एडेनोसिन, this is 3 phosphates, we call that adenosine triphosphate. And this is the second step, because I have already told you this is a 2-step process. And second step, what will happen? We have PC, phosphocreatine or creatine phosphate, ठीक है? Then there is another enzyme that kills creatine kinase. With the help of that, this phosphate creatine breaks into the inorganic phosphate and creatine, right? And again, because the phosphate is also having the
great amount of energy with their bonds. So bond is breaking here, this bond is breaking here, right? This is also liberating some energy. Is a form of energy is here, and that some energy is also liberated by this bond breaking, be used for the resynthesis. How it happens? This pi phosphocreatine will be available to join with ADP to form ATP again, and the most simplest form of energy again will be ready to supply to the cell ultimately to muscles. क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ये जैसे ही हमारी ATP से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे कुछ इस तरह समझिए कि हमारे पास ATP नहीं है, अब हमारे पास ADP है, राइट? अब ये ADP जब भी है हमारे पास, तो ADP किसी भी काम का नहीं है, राइट? क्योंकि एडेनोसिन जो डाइफॉस्फेट है वो फर्दर लिबरेट नहीं हो सकता, फर्दर ब्रेक होके एनर्जी जो है वो लिबरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स बॉन्ड हो जाता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता, राइट? इसलिए होता क्या है, यहाँ जो फॉस्फोक्रेटाइन होता है, और वैसे भी अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, यहाँ पर कहीं नोट करके लिख लीजिए कि जो ATP होता है, ATP से लगभग 5 टाइम्स जो है वो PC मौजूद होता है। जहां भी मसल स्टोरेज होती है उसमें ATP से ज्यादा, कम से कम 5 गुना ज्यादा जो है वो PC मौजूद होता है। जहां तक ATP की बात करेंगे, ये क्विक सिस्टम है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेकंड तक जितनी भी ATP होती है वो खत्म हो लेती है एक्सप्लोसिव रिएक्शन से, ठीक है, एक्सप्लोसिव बॉडी मसल्स मूवमेंट से। तो फर्दर रीसिंथेसिस के थ्रू ही आपका 10 से 15 मिनट या 12 मिनट तक जो एनर्जी का सप्लाई होता है वो पीसी की हेल्प से ही होता है। ये कैसे होता है हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। सो अब हमारे पास क्या है, एडीपी है, तो पीसी क्या करेगा, पीसी जो क्रेटिन काइनेज है, पीसी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और क्रेटिन में तोड़ देगा, राइट? अब क्या होगा, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इसके साथ बॉन्ड बनाने की, तो फिर दोबारा से ये जो इसकी जो एनर्जी थी, राइट, यहाँ पे जो एनर्जी थी वो थोड़ी एनर्जी इसको सप्लाई करके फिर दोबारा क्या करेगा, इसको एटीपी में चेंज कर देगा, और फिर से हमारे पास एटीपी जो है वो मौजूद हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा से जो मसल के लिए एनर्जी सप्लाई रुक गई थी उसको फर्दर जो है वो सप्लाई शुरू कर सकते हैं, राइट? चलिए अब क्या है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। ये क्या करता है, रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी सिस्टम है, मतलब इससे ज्यादा मोस्ट रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। 3 बेसिकली सिस्टम होते हैं, वी हैव बेसिकली 3 एनर्जी सिस्टम टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू द मस्कुलर मूवमेंट, राइट? और उनमें से अगर देखा जाए तो ये सबसे क्विक है, इससे क्विक जो है वो एनर्जी कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। इसमें कितना होता है, 1 to 2 सेकंड आपका एटीपी से काम चल जाता है, बाकी अगर 5 सेकंड 15 सेकंड तक जो चलता है वो पीसी इसमें हेल्प करता है रीसिंथेसिस के थ्रू। देन हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट टाइम एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसमें। इंटेंसिटी, एनर्जी अवेलेबल, इंटेंस, इंस्टेंट, बहुत तेजी से, इंस्टेंट एनर्जी अवेलेबल एंड बायोकेमिकली, ठीक है, coupled to regenerate ATP from ADP. ATP is a kind of short burst energy source और lasted by 1 to 2 seconds, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है कि आपको? आगे देखिए, आगे कुछ और फैक्ट्स हैं इसके। Why the ATP release frequent energy? ऐसा क्या होता है, इतनी जल्दी फ्रीक्वेंट एनर्जी रिलीज कैसे कर देता है ATP? So What are those properties? हम उस प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि जो एनर्जी इतनी जल्दी रिलीज होती है वो ऐसा क्यों होती है, राइट? तो डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ द लार्ज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये कहूँ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस, तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती, और बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ रिएक्शंस जिसको बोलें, जैसे आप जो क्रेब्स साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी और बहुत ज्यादा नंबर उसमें होंगे, राइट? सो दीज काइंड ऑफ द रिएक्शंस, दीज बंचेज ऑफ द रिएक्शन विल नॉट एप्लीकेबल हियर। वेरी सिंपल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन विल सी हियर। दो शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज और एक्टिविटी डज नॉट रिलाई ऑन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती नहीं है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी नहीं होती। Then ATP and PC both store in the muscles with contractile unit to generate the mechanical energy.
जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इधर अगर देखी जाए, राइट, तो इस पार्ट में वर्क करने के लिए बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो रहती हैं वो इस पार्ट में आपकी मौजूद रहेंगी। तो यहाँ पे चाहे वो एटीपी की बात करें हम लोग या फिर पीसी की बात करें, ये दोनों की दोनों जो है वो यहीं मौजूद रहेंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में वो देखते हैं। दिस इज एन प्रिलिमिनरी पॉसिबिलिटी टू कंसंट्रेशन ऑफ सीपी within the muscle cells and approximately 5 times greater than that of ATP। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ATP और जो PC है उनमें से किसका नंबर जो बड़ा होता है, तो ये रिएक्शन जो है वो गलत हो जाएगी। इसका क्या होता है, जो ATP का अमाउंट होता है वो PC से कम होता है। ये पहले पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, राइट। द सप्लाई ऑफ ATP इज वेरी लिमिटेड इफ डिमांड इज हाई, सस्टेन नियर मैक्सिमल और मैक्सिमम। अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी है तो ये एक्टिविटी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्प्रिंट की बात करें, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाता है ये सिस्टम, ठीक है। बट द सिस्टम कैन रिकवर क्विकली, मतलब इस सिस्टम की रिकवरी की बात करें तो इस सिस्टम की फास्टेस्ट रिकवरी है, फास्टेस्ट रिकवरी। अब आप सोचेंगे कि फास्टेस्ट रिकवरी है तो ये कितनी होती होगी, ये लगभग 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आर इनफ टू रिकवर, ठीक है। 2 मिनट लगभग इसके लिए क्या है, इनफ है। एक्टिविटीज की बात करी जाए तो कौन सी टाइप की एक्टिविटी आएंगी, जैसे शॉर्ट टाइम एक्टिविटीज आपकी 100 मीटर हो गई, 100 मीटर 200 मीटर तो ज्यादा हो गई, 100 मीटर ही बेसिकली इसमें लेंगे। एक्सप्लोसिव मूवमेंट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट पुट, इस टाइप की जो मूवमेंट है वो आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे, राइट। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए कि सीपी सप्लाई एग्जॉस्टेड 10 से 12 मिनट, ठीक है। 10 से 12 मिनट जो है वो लास्ट की सप्लाई जो है वो क्या देती है, वो आपका पीसी देता है। बाकी लगभग 1 से 2 मिनट की सप्लाई ये एटीपी से आती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, रीसिंथेसिस के थ्रू, रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। कैन नॉट परफॉर्म फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये क्या है, इसकी डिलिमिटेशन पे बात कर रहे हैं कि ये छोटे समय के लिए ही काम कर पाता है, 10 से 12 सेकंड इसके लिए इनफ है। उसके बाद ये क्या होगा, लेटर दिस सिस्टम विल एग्जॉस्ट एंड अदर सिस्टम विल वर्क, स्टार्ट्स वर्क, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, देन कैन नॉट परफॉर्म फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, लिमिटेड फॉर द एक्टिविटी लाइक किस टाइप की एक्टिविटीज के लिए होंगी, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, स्प्रिंट रेसेस होगी फॉर एग्जांपल 100 मीटर, हर्डल्स आपकी हो गई 100 110 की, वेट लिफ्टिंग आपका हो गया शॉर्ट लिफ्टर, ठीक है, शॉर्ट पुटर्स के लिए। और इलंगेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए अलग टाइप का सिस्टम होगा, हम उस पर बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए और थोड़े से कुछ इसके जो डिलिमिटेशन है उनको हम देखते हैं। वी सफिशिएंट सप्लाई ओनली वन एक्सप्लोसिव मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, जैसे जैसे आपका वेट लिफ्टिंग में होता है। अब अगर आप DSSB में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे, फॉर एग्जांपल 1 to 2 सेकंड। तो एक चीज आप समझ लें, अगर आपको एटीपी पीसी सिस्टम के बारे में अगर लास्टिंग की बात आती है, ये कब तक लास्ट करता है, तो 1 से 2 सेकंड, मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो ये लेस देन 15 सेकंड, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। An explosive movement causes ATP molecules to split and providing energy for muscular contraction, ठीक है। ATP energy produce movement get over within 1 to 2 seconds. Then supply given by PC up to 12 से 13 सेकंड, इसीलिए टोटल टाइमिंग जो हो जाती है आपकी इसकी लेस देन 15 सेकंड की हो जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ओवर इन CP supply and exhausted within the 10 to 12 minutes, then take 2 minutes to restore। इसमें रिस्टोर होने में कितना लगता है, लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी जो खासियत है इस पूरे सिस्टम की वो ये है कि ये सिस्टम जो बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है, फिर से मतलब रेडी हो जाता है काम करने के लिए। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये लास्ट 2 स्लाइड हमारी बची हुई हैं, इनमें हम लोग रिवीजन करेंगे किस तरह से ये सिस्टम, हाउ इट सिस्टम वर्क्स, राइट।
So adenosine triphosphates consist of the adenosine 1 adenosine and 3 phosphates, right? 1 adenosine and 3 phosphate, right? All the phosphates are joining together with the double bond, right? So if we will break double bond, there is a huge amount of the energy will be released. The phosphate are held together by the high energy bonds. Here the high energy bonds indication are here. The ATP splitting occur when end phosphate is detached. यहाँ से जब ये phosphate लास्ट phosphate जो होता है वो डिटैच होता है, तो यहाँ से काफी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और ये रिलीज एनर्जी किसके लिए चली जाती है? ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और हीट में चली जाती है, राइट? हैविंग द लॉस ऑफ फॉस्फेट एटीपी इज नाउ रिड्यूस्ड टू एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाता है। फिर क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जब रह जाता है तो क्रेटेन फॉस्फेट जो है वो क्या करता है? क्रेटेन और फॉस्फेट में ब्रेक होता है। यहाँ पे इसको देखिए, जैसे कि हमने वहां पे इसको Pi+C से रिप्रेजेंट किया था जब हम पढ़ रहे थे आगे स्लाइड्स में। देन बॉन्ड बिटवीन क्रेटेन एंड फॉस्फेट, राइट? देन रीजॉइनिंग यहाँ पे होती है कि जो ये Pi बचता है, ये Pi फिर से जो ADP होता है, कौन होता है? जो आपका ADP था, ADP में प्लस एक Pi इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के इसको फिर दोबारा से प्लस इसमें कुछ एनर्जी की जरूरत भी होती है, ठीक है? तो ये फिर दोबारा से इसको ATP में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ इसको देख सकते हैं, ठीक है? और फिर दोबारा से ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो चलती रहती है जैसे कि ये पहले चल रही थी, राइट? अब ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि अगर ये आपका ATP इस ग्रीन कलर को दिखा रहा है, राइट? देन रेड में फॉस्फोक्रेटिन है, एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक है, एरोबिक ग्लाइकोलिटिक है, और एरोबिक लिपोलिटिक फैट बर्निंग किस तरह से है, इन सारी चीजों की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें होगा क्या, इस चीज को आप लोग समझिए। अगर 6 सेकंड की एक्टिविटी है, एक्टिविटी कितनी है आपकी? 6 सेकंड, 5 to 6 सेकंड की अगर आपकी एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी में कितना कितना अमाउंट वो कौन कौन सी चीज यूज होगी, राइट? फॉस्फोक्रेटिन की जो एक्टिविटी रहेगी वो 49.6% रहेगी, और 44.1 एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक्स, एंड 6.3% कितना रहता है? ATP। इसीलिए जब हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था तो इस बात को पढ़ा था कि जो ATP आपका ATP की जो कंट्रीब्यूशन रहती है उससे 5 टाइम्स ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है किसकी? उसकी रहती है PC की, ठीक है? देन हम आते हैं नेक्स्ट, अगर 30 सेकंड तक कोई भी एक्टिविटी मूव करती है तो 20 सेकंड आपका फॉस्फोक्रेटिन, 30% आपका ATP एंड 50% आपका एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक। अब जैसे जैसे हम एनारोबिक एक्टिविटी की तरफ से एरोबिक एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट करेंगे, आप देखेंगे कि जो ATP का वर्क है, राइट? ATP का वर्क जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट? उसके साथ साथ ही आपका एनारोबिक जो ग्लाइकोलिटिक्स है उसका वर्क भी आपका बढ़ता चला जाएगा। और किस तरह बढ़ेगा उसको देखिए। देन हम फर्दर जा रहे हैं, अगर 50 सेकंड के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं या 50 to 60 सेकंड के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, जहाँ हमारा 50% किससे आएगा? एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक्स से, एंड मोर 50% विल कम फ्रॉम ATP, राइट? एरोबिक ग्लाइकोलिटिक्स, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो डार्क ब्लू कलर है वो एरोबिक ग्लाइकोलिटिक्स है, ये ATP नहीं है, ठीक है? ये ATP नहीं है, ये एरोबिक ग्लाइकोलिटिक्स है। यहाँ ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन से एनर्जी टूट रही है, राइट? वहां से हमें मिल रही है। ये जो दिख रहा है आपको ये ATP का है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, राइट? देन यहाँ देखेंगे जो एरोबिक ग्लाइकोलिटिक्स है 60% कॉर्पोरेट करता है, और एनारोबिक जो ग्लाइकोलिटिक्स है वो 35%। अगर 100 सेकंड की एक्टिविटी, अगर 1 आवर की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, 1 आवर की एक्टिविटी, 1 आवर की एक्टिविटी में आपको क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ 8% जो है वो एरोबिक रहेगा, ठीक है? और बाकी सारा का सारा जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो एरोबिक ग्लाइकोलिटिक्स की हेल्प से होगा। बहुत ज्यादा लंबी जब एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा लंबी एक्टिविटी में क्या रहेगा आपका? एरोबिक लिपोलिटिक फैट। क्योंकि आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू होता है, इन द बिगिनिंग द एनर्जी प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जब आपकी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या होता है? बॉडी जो है वो फैट का यूज करना शुरू करती है, राइट? अगर फैट भी खत्म हो जाता है तब आपका प्रोटीन से एनर्जी का जो जनरेशन है वो शुरू होता है। जैसे आप देखते हैं ए कार्बोहाइड्रेट 4.21 KCl जो है वो देता है। अगर इसी में बात की जाए तो
9.1, ठीक है, 9.1 का रेशियो जो है वो आपका रहता है किसमें, 9.1 का जो रेशियो रहता है वो आपका रहता है फैट के साथ, ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। और उसी के बाद अगर हम और ज्यादा इसका अगर देखेंगे तो फर्दर जो प्रोटीन के साथ वो भी 4.2 का ही रहता है, राइट। तो आई होप दैट कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं बाकी बचे हुए सिस्टम्स के बारे में। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये आपको काफी हेल्प करेगा बाद में, क्योंकि हमें जब बाद में हम लोग एटीपी, अभी तो हम एटीपी पीसी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, राइट। एटीपी पीसी सिस्टम के बाद हमें लैक्टिक एसिड सिस्टम भी पढ़ना है और हमें एरोबिक सिस्टम भी पढ़ना है। तो अभी से आप अगर कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बिल्कुल समझने में, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, राइट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एनर्जी सोर्स ऑफ एटीपी। अगर एटीपी के प्रोडक्शन में एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कहाँ से आता है, ये आता है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट से, जैसा कि आपने अभी हम लोग ने किया था ये। देन नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी सोर्स, क्रिएटिन फॉस्फेट लेस देन 1, ठीक है। देन मैक्सिमम रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, मतलब कितने मोल्स पर मिनट से एटीपी बनते हैं, तो 3.6 मोल पर मिनट, ठीक है, मोल पर मिनट्स ये प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। द ड्यूरेशन ऑफ पीक एनर्जी प्रोडक्शन, ड्यूरेशन कितनी लगती है, 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। देन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एट रेस्ट लेस देन 5%, जैसे कि हमने पिछली बार अभी स्लाइड में हम लोग इसको देख रहे थे। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन अ मैक्सिमम स्प्रिंट 55%, राइट। देन रिकवरी टाइम अंटिल रिपीट एफर्ट कितना होता है, 3 to 5 मिनट। अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते हो तो हम जल्दी से इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, कितना, 2 सेकेंड। तो अगर आपका आंसर जो है वो 2 सेकेंड आपको मिल रहा है तभी भी आप जाइएगा उसके साथ, 3 to 5 सेकेंड दे रहा है तो भी आप उसके साथ जाएंगे, लगभग विद 50% ऑफ रिकवरी विद फर्स्ट 30 सेकेंड। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करिएगा आप, कि जो आपका जैसे 3 से 5 मिनट मानिए या 2 मिनट मानिए, इसमें क्या होता है, ये टोटल रिप्लेनिश हो जाता है, क्या, टोटल रिप्लेनिश। उसमें भी अगर देखा जाए कि जो फर्स्ट 30 सेकंड है, फर्स्ट 30 सेकंड में ये 50% रिप्लेनिश हो जाता है, बाकी 50% को रिप्लेनिश होने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या। बाकी जब हम नेक्स्ट सिस्टम करेंगे, जब हम लैक्टिक एसिड सिस्टम की बात करेंगे, तब हम इसको कंपैरेटिव एनालिसिस को यहाँ पे देखेंगे, एंड वी विल फर्दर स्टडी अबाउट द एरोबिक सिस्टम की जब हम बात करेंगे तब हम इसका कंपैरिजन उसके लिए भी देखेंगे। There is a special thanks to another there is a ma'am to Rakesh Thakur. He also provided some his contribution to make this slide so beautiful, right? उसके लिए थैंक्स मैम को भी। और हम लोग अब अगली क्लास में बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। इस सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है उस पर हम लोग बात करेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।